दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। यहाँ पर मैं डेली लाइव अपडेट साथ ही साथ मार्केट की लर्निंग वीडियोस लाता हूँ। दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्केट की लाइव अपडेट्स डालता हूँ जो भी बाइंग सेलिंग आती है, जैसे कि आज मैंने ETFs के बारे में डाला। साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जो भी ट्रेड्स आते हैं वो मैं लाइव अपडेट डालता हूँ। तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। दोस्तों बात करेंगे ETFs के बारे में। आज की क्या बाइंग रही, सेलिंग रही, क्यों करी, क्या रीजंस थे और कैसे आप लोग ग्रो कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को ETF में, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैं शून्य का ब्रोकर यूज़ करता हूँ ETFs के लिए। क्यों यूज़ करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसमें ब्रोकरेज ज़ीरो लगती है और अभी मैं आप लोगों के साथ में कम फंड के साथ में इसलिए बना हुआ हूँ ताकि आप लोग मेरे को फॉलो करके आगे बढ़ सकें। बिकॉज मोस्टली लोग 90% बिगनर्स हैं और मैं छोटी क्वांटिटीज़ से ट्रेड इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग उन क्वांटिटीज़ से ही ट्रेड करके सीख सकें कि किस तरीके से ETF के पोर्टफोलियो को ग्रो करना है। साथ ही साथ आप लोग जब एक बार सीख जाएंगे 1-2 महीने 6 महीने, तो आप लोग फिर अपने फंड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि आई एम यूजिंग शून्य ब्रोकर। अभी आज के क्या बाइंग रहे आप लोग देख सकते हो। ये सेलिंग था। सबसे पहले टाटा गोल्ड में आज सेल किया। क्यों? इसको 6% का प्रॉफिट इसमें दिख गया था। देखो टेलीग्राम पर भी मैंने डाला था, बुक्ड 6% प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म ETF टाटा गोल्ड। स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब भी 6% का प्रॉफिट दिखता है किसी भी ETF में तो आपको बुक कर लेना है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। साथ ही साथ न्यू बाइंग करी IT ETF बाय, बिकॉज उसका भी रीज़न था, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। 30 क्वांटिटीज़ 42 के प्राइस से। तो देख सकते हो ऑर्डर्स में भी दिखा देता हूँ। ये कंप्लीटेड ऑर्डर था बाइंग का, ये सेलिंग का कंप्लीटेड ऑर्डर था। अभी बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है, कब करनी है, उस पर आते हैं। उसके लिए मैंने अपने पिन मैसेज में आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम के, मैंने शीट भी डाल रखी है। फ्री एक्सेल शीट क्या है, अभी देखो इतने सारे ETF हैं तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होती होगी कि कौन सी ETF बाय करना है, कब सेल करना है। तो उसके लिए ETF की मैंने फ्री एक्सेल शीट बना के रखी है, ये देख सकते हो आप लोग। इसको जाके डाउनलोड कर लेना। इस पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं कि कौन सी ETFs को आपको बाय करना है रैंक वाइजेस। एक्सप्लेन करूंगा अभी। साथ ही साथ ये है फ्री स्ट्रैटेजी एंड दिस स्ट्रैटेजी इज़ नो लॉस स्ट्रैटेजी, तो इसमें कभी भी लॉस नहीं होगा और अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका कैपिटल 50,000 के करीब है, मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूं, अगर आपका कैपिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 50,000 है तो आपको उसको डिवाइड कर लेना है 40 पार्ट्स में। यानी कि जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 1250 का इन्वेस्टमेंट आपका आएगा हर एक ETF में। अब आपको जब भी आप बाइंग करेंगे तो 1250 रुपये ही इन्वेस्टमेंट रखना है आपको, ठीक है। अब आपको डेली बाय ओनली 1 ETF फ्रॉम रैंक सेक्शन ऑफ 1250 रुपीज़। अभी कैसा रैंक सेक्शन क्या है, तो उसके लिए वही जो फ्री एक्सेल शीट है उस पर आएंगे। ये है फ्री एक्सेल शीट, जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी और इसमें आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली टुडेज बाय। अब जैसे मैंने आज IT ETF क्यों बाय करी थी, बिकॉज उस टाइम पर ये 3 बजे के करीब -2% के समथिंग था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और दोस्तों जब भी ये चेंजेस आएंगे, आपको जब भी -2% से ज़्यादा दिखेगा तो आप लोगों को बाय करना है। और जो भी टॉप का रहेगा, देखो ये रैंक है, ये रैंक है, रैंक 1 का ही बाय करना है और वो -2% से ज़्यादा रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये मैंने यहाँ पर डाल के भी रखा है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर कभी ऐसा भी होता है जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 2% नहीं भी देखेगा, उससे कम ज़्यादा भी है तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। बट एज अ बिगनर आई विल ऑलवेज टेल यू डैट आप लोगों को जब 2% से माइनस हो तभी आप लोगों को बाय करना है, ठीक है। अब आप लोगों को जब बाय तो कर लिया, लेकिन उसको एवरेजिंग और सेल कब करना है, तो ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम एवरेज योर ETF ऑन 6% माइनस, यानी कि जब -6% होगा तब आप लोगों को फिर से वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देना है, उसको एवरेज कर लेना है सेम अमाउंट के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा एक डाइवर्सिफिकेशन रखो। एक बार जब बाय करोगे तो 1250 ही बाय करना है ताकि आपका फंड रहे एवरेजिंग करने के लिए। प्रॉफिट बुक भी 6% अप पर करना है, जैसे कि मैंने आज किया है। तो ये रीज़न था मेरी प्रॉफिट बुकिंग का। और एक चीज़,
बाइंग जो टाइम रहेगी आपकी रहेगी 3 PM टू 3:30 PM, मतलब 3 बजे के समथिंग मैं डेली अपडेट डाल देता हूं जब भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आप लोग खुद एक्सेल शीट पर जाके देख सकते हैं कि मेरी बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बन रही है। तो 3 बजे के बाद ही देखना है, जो भी ETF आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी में रैंक 1 पर मिलेगा वो बाय करना है। और टाइम टू सेल, देखिए टाइमिंग वैसे तो जैसे मार्केट ओपन होता है और 10 बजे के पहले पहले आपको सेल कर देना है, बट ऐसा है कि बीच में भी अगर आप लोगों को कभी भी 6% प्लस देखेगा आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। और अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ बता देता हूं, अभी आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी दिन से जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं बाइंग के अंदर। तो उसका रीज़न ये है कि मार्केट है अभी ऑल टाइम हाई पर। तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो क्या कर सकते हैं? देखिए वैसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मार्केट तो अपना बिहेवियर जैसा रहेगा वैसा ही उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। बट इन केस अगर बाइंग कम मिलती है तो बाइंग आपको मिलेगी। जब मार्केट गिरेगा तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब मार्केट हाई पर जाएगा तो आप लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। और ये भी नहीं मिल रहा है तो एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं अपना हमेशा फंड डाइवर्सिफाइड रखता हूँ। तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अभी देखिए बहुत सारा अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाता है। जब मार्केट हाई पर रहता है तो आपका फुली इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बाइंग की नहीं मिल पाती हैं। उस कंडीशन में आप लोग म्यूचुअल फंड्स भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के सामने मैं शेयर कर देता हूं अपना पोर्टफोलियो। ये है मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, ये कुछ आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड पर। यहाँ पर मेरी SIPs भी चलती हैं, मेरा लमसम अमाउंट भी है। एक और अकाउंट है मेरा म्यूचुअल फंड का, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा बाद में। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि टुडेज़ रिटर्न 3700 के करीब था, 0.52% का रिटर्न। ओवरऑल भी आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रहा है, ये अप्रॉक्स 2 साल का रिटर्न है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखोगे आप लोग तो 4,47,000 है। करेंट अमाउंट देखोगे तो 7 lakhs है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो आप लोग अपना हमेशा डाइवर्सिफिकेशंस रखो। ETF का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बाइंग की नहीं मिले तो आप लोग म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIP क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका ऑटोमेटिकली एक जो सिस्टम है ना वो रनिंग मोड पर रहे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में देनी है। मैं म्यूचुअल फंड का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप लोग ज़रूर मेरे को फॉलो कर लेना और मेरे साथ बने रहना, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ में हर तरीके से जो भी ट्रेड्स होते हैं वो शेयर करता हूं, चाहे वो इंट्राडे की हो, पोजिशनल हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ETF, सब कुछ मैं कवर करके चलता हूं। और हमेशा आप लोगों को एक सही सजेशन दूंगा कि कैसे आप लोग डाइवर्सिफिकेशन करके अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर कर दिया है। ETF की भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दिया है, कब बाय करना है जाके वो डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले तो जो मैंने शीट बोली थी, ये जो शीट है इसको प्लीज़ आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना, इससे बहुत हेल्प होगी आपकी। और इसके बाद में भी अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ और भी डाउट अगर ज़्यादा है तो आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, साथ ही साथ लाइव मार्केट में।